क्या हो रहा है? मस्जिद में अंदर दाखिल हो रहा हूँ, करंट लग रहा है। आखिर क्या मसला है? अभी जाके देखता हूँ फिर से। भाई आओ, जमात तैयार है, नमाज का टाइम हो गया। नहीं भाई, मैं मस्जिद में नहीं दाखिल होऊंगा। क्यों भाई, क्या मसला है? भाई मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ, मुझे करंट लगता है। यार अजीब आदमी हो, अल्लाह के घर में किसी को तकलीफ पहुंचती है क्या? किसको करंट लगता है? ये तो यार सुकून की जगह है। नहीं भाई, मुझे करंट लग रहा है। आओ आओ, मैं देखूं कैसे करंट लगता है तुमको। यार तुमको तो वाकई में करंट लग रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आओ आओ नहीं भाई। आओ आओ भाई, आओ आओ। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर नमाज का टाइम हुआ जा रहा है और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चलिए, नमाज का टाइम हुआ गया है। पेश इमाम साहब बात सुने, मैं नमाज के लिए आ ही रहा था, ये बंदा बाहर खड़ा था। ये क्यों बोल रहा बाहर था खड़ा था? ये बोल रहा था कि मस्जिद में मुझे करंट लग रहा है। क्या इसको करंट लग रहा हाँ, है? मैंने जब इसको अपने साथ मस्जिद में आने के लिए बोला तो वाकई इसको करंट लग रहा था। यार ये मस्जिद तो सुकून की जगह है, यहाँ पर किसको क्यों करंट लगेगा? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही ना, इस बंदे ने पता नहीं ऐसा क्या किया है जो चलो इसको ट्राई करंट लग करते रहा है। ट्राई करते देखते हैं। आप आ जाओ, जाए, आप आ जाए, नहीं मौलवी साहब। आ जाए भाई, कुछ नहीं होगा, आ जाए। पेश इमाम साहब हैं, आ जाओ आप, आ जाओ। देख लिया ना आपने? यार इसको तो वाकई करंट लग रहा है। आपने क्या किया है भाई? आपने कौन सा गुनाह किया है? करंट लगने की वजह क्या है यार? आपने ऐसा किया क्या? मौलवी साहब, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ मुझे करंट लगता है और अजीब सी फीलिंग्स आती है। आपको क्या फील हो रहा है? एक बार और ट्राई करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोचो, दिमाग पर जोर दिमाग दो कि पर क्या जोर feel दो, हो रहा है? क्या मसला हो रहा है तुम्हारे साथ? नाफरमान 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 नाफरमान। भाई अब बताओ, आपने क्या फील किया? इमाम साहब, मुझे पता चल गया है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है। उसी वजह से मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो करंट लगता है। गुनाह? भाई ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि आपको मस्जिद में करंट लग रहा है? मौलवी साहब, मुझे पता चल गया है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। साहब, तुम्हारे बाप से तो मैं तंग आ गई हूँ, इसको बाहर कहीं जाके फेंक आओ। बेगम, तुम सही कह रही हो, तंग तो मैं भी इसे आ गया हूँ। बूढ़ा बाप जलील करके रखा है इसने और खांस खांस के हमको भी बीमार कर रहा। टेंशन ना लो, अभी इसको निकाल के आता हूँ। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, जीना निकलो। हराम कर दिया है इसने मेरा। याद करना बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खातिर अपने बाप को निकाला है, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ जाओ जाओ, निकलो, क्या कर लोगे, जाओ। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। भाई आपने अपने बाप की नाफरमानी की है, उसको घर से निकाल दिया है। ये तो आपने सबसे बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि मेरे हुकूक के बाद सबसे बड़ा जो हक है वो वालिदैन की इज़्ज़त करना है, और आपने अपने बाप की बेइज्जती की है, उसको घर से निकाल दिया है। अब आप ऐसा करें, अल्लाह पाक से सच्ची दिल से तौबा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अपने बाप से जाकर माफ़ी मांगे, फिर आपको मग़फ़िरत मिल जाएगी। बिल्कुल इमाम साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अपने रब से सच्ची दिल से दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह, उससे बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने बाप से भी माफ़ी मांगता हूँ और उसको घर लेके आता हूँ। बस मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरे रब, मुझे माफ़ कर दो। भाई अब आपने अल्लाह ताला से सच्ची दिल से माफ़ी मांगनी है। अब आ जाओ अंदर, आपको इंशाल्लाह करंट नहीं लगेगा। आ जाए आ जाए। बिस्मिल्लाह करके आ जाओ भाई। बेशक जो लोग अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करते, अल्लाह ताला भी उसे नाराज़ हो जाता है और अपने घर में भी नहीं बुलाता। हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, एहतराम करें, ताकि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाए।